मैं विभा शुक्ला हूँ और मेरा जन्म जो है बनारस में हुआ है। मेरे पिताजी आर्मी मैन थे और पिताजी ने ही सिखाया है कि जीवन में संघर्ष करके और अपने लोगों के लिए वो बॉर्डर पे रक्षा करते थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो देश के अंदर की जो राजनीतिक स्थिति थी उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए पिताजी से लेके मेरे शादी जब सिद्धार्थ नगर में हुई, मेरे हस्बैंड ने भी, जो मेरे पति थे, उन्होंने भी मुझे ये इंकरेज किया कि आप समाज के लिए कुछ करिए और समाज के लोगों के हक की लड़ाई लड़िए, जिसमें महिलाएं प्राथमिकता पे हैं। महिलाएं जिस तरीके से उनका जीवन है, घरों के अंदर आज भी बहुत सी महिलाएं, उनके पास शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है और दबी कुचली हुई हैं। तो उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए समाज को आगे लेके जाना है। और मैंने देखा जिस तरीके से बांसी में मैंने जो स्थिति देखी, बांसी हमारा जो 403 विधानसभा में, मुझे लगता है कि 304 विधानसभा सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा है। यहाँ पे ना महिलाओं के लिए सुविधाएं हैं, ना रोजगार है। आए दिन बाढ़ आया, हर साल बाढ़ आ जाती है। तो कई सारी दिक्कतें हैं जिनसे लड़ना है और मैं चाहूंगी कि बांसी की जनता मुझे चुने और मैं बांसी की जनता के लिए युद्ध स्तर पे, जिस तरीके से बॉर्डर पे एक सैनिक काम करता है, उसी तरीके से मैं बांसी की जनता के लिए, अपने माता पिता तुल्य लोगों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए काम करूंगी। उच्च शिक्षा, चिकित्सा पे व्यवस्थाओं में बांसी को अव्वल नंबर पर मैं लेके आऊंगी। और सदन में मैं कहूंगी कि विधानसभा के अंदर भी बांसी जो 304 विधानसभा की आवाज जो है, उनके हक की लड़ाई सबसे तेजी और सबसे दमदारी से लड़ी जाएगी। और मैं समाजवादी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, मेन बॉडी की। अच्छा, ये बताइए आपको रुचि कैसे हुई कि हम समाज के लिए नेतागिरी करें? कैसे सोच हुई कि आपको हम इस समय मने आए नेतागिरी के लाइन देखिए, में? सर्वप्रथम मैं ऐसी फैमिली से मेरा जन्म हुआ जहाँ पे मेरे पिताजी जो है सैनिक, मतलब मैं कहूँगी बॉर्डर पे लड़ाई लड़े। हुँ। और हमेशा से हम लोग को समाज के प्रति और जो जनता के प्रति हमेशा जागरूक और देश के प्रति ईमानदार होने के लिए बताया गया। और ईमानदारी का मतलब ये नहीं कि केवल बॉर्डर पे ही लड़ाई लड़ी जा सकती है। आपको अपने क्षेत्र में अपनी जनता, अपने पड़ोस के लिए, अधिकारों के लिए लड़ के आप जनता के लिए कुछ कर सकते हैं, देश के लिए कुछ कर सकते हैं। इसी तर्ज पे मैंने पढ़ाई लिखाई मेरी लखनऊ यूनिवर्सिटी में की गई। उसके बाद मैं, मेरे हस्बैंड जो है, जहाँ मेरी सिद्धार्थनगर में बांसी में शादी की गई, कपिया शुक्ल गांव में, वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि समाज के लिए कुछ करें और क्या कहते हैं, महिलाओं के लिए कुछ करें। क्योंकि बांसी एक पिछड़ा हुआ इलाका है सिद्धार्थनगर, हम अपने इलाके को, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ के लेके जाएं, इसलिए जो है मैंने राजनीति का रास्ता चुना। आपका ये कौन-सा विधानसभा लगता है? बांसी 304 विधानसभा है। और यहाँ पे जय प्रताप सिंह मुझे यहाँ के जो है विधायक रहे हैं। कई लंबे समय से उनकी यहाँ पे क्षेत्र में जो है वो विधायक है। अच्छा, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी अगर आपको लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने चुना, इ इसमें आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी लोगों के लिए? क्या एजेंडा है आपने बनाया है? देखिए, हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार के घर के लोग हैं। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और कहते हैं सुरक्षा, जो कहते हैं जीवन के प्रति सुरक्षा, ये 3 मुद्दे मेरे मस्ट रहेंगे। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और स्वास्थ्य जो है, हमारे जो स्वास्थ्य इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी गड़बड़ाया हुआ है, मैं ये मान सकती हूँ। तो स्वास्थ्य के ऊपर मैं काम करूँगी और अच्छी शिक्षा के ऊपर काम करूँगी। और बांसी की एक सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र। तो मैं यहाँ के जो बांध है, ये मैंने रोड मैप बना लिया है। हर नदी के किनारे जो मैं इंजीनियर्स से मिलके और क्षेत्रीय लोगों की सहायता से, कि कहाँ पे बांध का किस तरीके से निर्माण किया जाए कि जो बाढ़ आती है वो इतनी भयंकर तरीके से हमारा क्षेत्र जो है बाढ़ से जो है ग्रसित ना हो, इस पर मैं काम करूंगी। जैसे धन्यवाद। आपके आपके क्षेत्र के बासी विधानसभा जो आप 304 बता रही हैं, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री और जय प्रताप सिंह रह चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप उनके एक टकराव में आप आगे बढ़ सकती हैं? देखिए, डेफिनेटली मैं मुझे जो बांसी 304 विधानसभा के विधायक जो हैं, यदि आपने भी बांसी 304 में, आप पत्रकार महोदय हैं और बांसी 304 विधानसभा की जो स्थिति आप लोग देख रहे होंगे, मुझे नहीं लगता कि इतने 7-8 बार का विधायक और अपने क्या कहते हैं जो विधायक होने के बाद भी अपनी रोड ना बनवा पाए और चिकित्सा मंत्री होने के बाद एक एक नर्स ना दे पाए बांसी को। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में या अपने बांसी को उसके बाद खुद दे पाएगा, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा भी पद उनको मिलेगा कभी। अच्छा, सम्मानित जनता के लिए कोई संदेश दे दीजिए, जो आपके क्षेत्र की सम्मानित सम्मानित जनता है उनके लिए देखिए, मैं थोड़ा। सामान्य जनता से यही कहना चाहूंगी कि अच्छे और क्या कहते हैं, अच्छे लोगों को राजनीति में सेवा का मौका दें। मैं बांसी 304 से यदि विधायक बनती हूँ,
तो मैं आजीवन उनकी ऋणी रहूंगी और अपने जीवन का ऋण मैं उनके उत्थान के लिए उनके लिए सही रोडें, चिकित्सा की व्यवस्था, उनके बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूलों में जो व्यवस्था है वो उच्च स्तर की करके लाऊंगी। और मुझे लगता है कि एक बार यदि वो मुझे चांस दे देंगे तो मैं उनके जो जीवन को है, जो सरकारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो सरकार की बुनियादी सुविधाएं हैं, सारी बांसी 304 विधानसभा में सबसे नंबर 1 पे होगी। थैंक यू।